चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने चैनल रीस्टार्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी सेशन का लाभ मिल सके। तो आइए आज का सेशन देखते हैं। और आज के सेशन में जो आपको वीडियो का डिस्कशन होने वाला है, आज में कला और संस्कृति में चित्रकला एवं मूर्तिकला। कल आप देखे थे, कल का जो सेशन आप लोग देखे होंगे, बहुत ही बेहतरीन कल का सेशन था, क्योंकि कल जो सेशन था आपको वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में था। उनसे जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था और पूछा जाने वाला है वो सभी प्रश्न हमने कर लिया था। चलिए आज शुरू करते हैं, देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कला और संस्कृति का पहला टॉपिक देखते हैं, कला और संस्कृति, चित्रकला और मूर्तिकला में पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न को फिट कर लेते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए हो गया, हाँ चलिए आइए और स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे केरल के राजा रवि वर्मा? तो आप लोग को पता होना चाहिए, राजा रवि वर्मा जो है कहाँ के थे। सबसे पहले ये बात क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, पूछा जा सकता है कि राजा रवि वर्मा कहाँ के थे। ये थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर लेते हैं ना, पेंसिल थोड़ा सा मोटा हो गया, थिकनेस इसका कम होना चाहिए। हाँ इतना चलेगा, चलेगा ना, हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो यह एक चित्रकार थे, और राजा रवि वर्मा का नाम सुनते ही आप लोगों को इसका कौन सा चित्र याद आता है? कोई तो चित्र याद आना चाहिए राजा रवि वर्मा का नाम सुनते ही, है हंस दमयंती। हंस दमयंती जो चित्रकला है इसका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, और हाल फिलहाल में हंस दमयंती के जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चित्रकार है, और राजा रवि वर्मा का नाम सुनते ही आपको हंस दमयंती देखने याद आता है। इसका चित्रकारी है हंस दमयंती, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो नंदलाल बोस भी आपको किस क्षेत्र में है? नंदलाल बोस भी चित्रकला के क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसके टाइम में? अकबर, हुमायूं, जहांगीर। जहांगीर के टाइम को तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन देखिए चित्रकला का स्वर्ण युग इसको कहा जाता है जहांगीर के टाइम को, लेकिन मुगल शैली में चित्रकला प्रारंभ किसने किया था, यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हुमायूं ने प्रारंभ किया था। पहले तो आपको मुगल शैली के बारे में पता होना चाहिए, मुगल काल कैसे था? बाबर, हुमायूं, उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, तब था कौन? अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, तब लास्ट में कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, तो औरंगजेब। तो सबसे पॉपुलर इसमें किसके टाइम में रहा? जहांगीर के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा। लेकिन अगर मुगल काल में चित्रकला लाने की बात की जाए तो हुमायूं लगाना है आंसर। क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप लोग देखिए आगे क्या है। एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ चलिए आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां, तो आप जानते हैं उस्ताद मंसूर खां किसके टाइम के? जहांगीर के टाइम के। चित्रकला के स्वर्ण युग जिसके टाइम को कहा जाता है, उसी टाइम में उस्ताद मंसूर खां थे, और यह बहुत ही अच्छा चित्रकार, बेहतरीन चित्रकार थे उस टाइम में, मुगल काल में, जहांगीर के टाइम में। तो राइट आंसर हो गया आपको जहांगीर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग की बात आ जा रही है, तो आप लोग जानते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहा जाता है? जहांगीर के टाइम को कहा जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान परखी कहा जाता है? तो देखिए जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि यह इतना पर चित्रकला में निपुण था खुद अपना जहांगीर, कि अगर किसी व्यक्ति का आँख जो है ना, आँख जो आप देख रहे हैं, आँख कोई और आँख के ऊपर में जो ये भौं होता है कोई और अगर बना देता, तो ये बता सकते थे इस बात को कि भौं किसने बनाया है और ये आँख किसने बनाया है। दोनों में अगर कोई 2 कलाकार है तो दोनों कलाकार को ये नाम बता सकते थे, इतना निपुण थे किसमें? चित्रकला में। तो इसके बारे में
अब सोच सकते हैं, तो एक ही है जहांगीर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चित्रकला किसके समय में स्टार्ट हुआ। स्टार्ट के बाद आया तो सीधा हुमायूं मारना है, और बाद बाकी सारा का सारा आंसर आपको जहांगीर के साथ ही मिलेगा। ठीक, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है। मुगल शैली का जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है बैलगाड़ी, इसका चित्रण किसने किया है। देखिए ऑप्शन में है दसवंत है, फिर क्या है, दसवंत के बाद मनोहर है, मंसूर है, अबुल हसन है। सब उस दसावंत, बसावन, अबुल हसन, ये सब एकदम चित्रकार थे उसके टाइम में, मुगल काल में जो है ये सब चित्रकार रहे हैं। और लेकिन पूछा जा रहा है कि बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया, तो आप लोग को पता होना चाहिए बैलगाड़ी का चित्रण जो है अबुल हसन के द्वारा किया गया। फिर देखिए मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है युद्ध दृश्य, या पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, या दरबारी चित्रण। तो मुगल चित्रकला शैली की जो विशेषता है पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी है, युद्ध दृश्य भी किया गया है, दरबारी चित्रण भी किया गया है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। तो आप लोग को पता होना चाहिए जेमिनी राय भी क्या चित्रकला से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा की अगर बात करें तो किसको माना जाता है, जेमिनी राय को ही माना जाता है। भारतीय अगर चित्रकला में पूछा जाए पुनरुज्जीवनवादी तो एकदम जेमिनी राय के साथ आप जाना है। ठीक है, जेमिनी राय। अवनींद्रनाथ टैगोर तो पूछिए मत, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था क्या, चित्रकला से संबंधित एक जो है ना संगठन बनाया गया था, इसलिए आपको चलिए वो भी प्रश्न आपको आगे में आ जाएगा, आपको दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में मंसूर था एक महान, मंसूर क्या था, मंसूर भी एक महान चित्रकार था, उस्ताद मंसूर चित्रकार था। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन है 12 नंबर में, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। तो बनी ठनी के बारे में आप लोग जानते हैं कि किशनगढ़ शैली पर आधारित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ राज्य दिया हुआ है और कांगड़ा चित्रकला के बारे में पूछा जाता है, तो कांगड़ा चित्रकला क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कांगड़ा चित्रकला में क्या चीज़ है, कांगड़ा चित्रकला में क्या किया जाता है। यहाँ जो है ना पौराणिक कथाओं का जो है ना, पहले जो कथा होता था, पहले कथा जो होता था इस सब का जितना भी पहले कथा जो होता था उसका, उसी का नायक नायिका का चर्चा है, पहले कथा के नायक नायिका का चर्चा होता था, नायक नायिका का चित्रण किया जाता था इस चित्रकला में, अभी भी किया जाता है कांगड़ा चित्रकला में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो आपको बता चुके हैं पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायकों का वर्णन रहता है, तो राइट आंसर ए हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कितना नंबर हो जाएगा, 15 नंबर। देखिए 15 में क्या है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो गुजराती में युद्ध दृश्यों का, या पशु पक्षियों का, या प्राकृतिक रचनाओं का, या दैनिक क्रियाकलाप का। तो अगर आप कभी गुजरात घूमने जाइएगा तो वहाँ देखिए प्राकृतिक रचनाओं के बारे में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो प्राकृतिक रचनाओं का गुजरात चित्रकला में वर्णन रहता है, तो राइट आंसर डी हो गया। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मधुबनी चित्रकारी बिहार, बिल्कुल सही बात है। फूलकारी कला हरियाणा, ये भी सही बात है। कलमकारी कला आंध्र प्रदेश, आपको बताए थे इससे पहले भी, कलमकारी क्या होता है, आंध्र प्रदेश होता है, इससे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब यहाँ पिछवाई चित्रकारी है, तो देखिए पिछवाई चित्रकारी और कहीं होता है, गुजरात में नहीं होता, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो, सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं अब 16 के बाद 17 नंबर निकालते हैं। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा जूम है क्या, नहीं ठीक है, ऊपर चलिए थोड़ा सा, हाँ चलिए। अब देखिए 17 नंबर में क्या है, पहाड़ी स्कूल है, राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल है, कांगड़ा स्कूल है। तो इनसे संबंधित जो स्कूल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, का निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। ये जो स्कूल सब है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, तो किस कला से संबंधित है। ये सब जो भी स्कूल बना हुआ ना, पहाड़ी स्कूल हो गया कि राजपूत स्कूल हो गया, मुगल स्कूल, सब चित्रकारी पर आधारित है, तो चित्रकला हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन है 18 नंबर में, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली व्यक्ति का जो है क्या है,
प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ देखिए, उमा की तपस्या, शिव पार्वती देखने को मिले, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकारी की विशेषता हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा इसका राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। और ए नंबर में कौन है? नंदलाल बोस हो जाएगा। नंदलाल बोस का नाम अगर आपको दिखाई दे तो उमा की तपस्या बहुत फेमस है इसका, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम, सब के सब इसका फेमस है ये सब, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। क्या है? शाहजहां का ताज देखना। शाहजहां जब ताज को देखते रहते हैं, मुमताज महल के याद में जो ताजमहल बनाते हैं, तो उस ताज को देखते हुए जो चित्र बनाया गया है, बुद्ध और सुजाता का चित्र जो बनाया गया, कमल के पत्ते पर जो चित्रकारी किया गया है, वन सामग्री को जो दर्शाया गया है आदि किस चित्रकला की चर्चित रचना है? तो ये जो आप देख रहे हैं, शाहजहां को ताज को देख रहा है, तो इस टाइप का चित्रकारी कौन कर सकते हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर, इसी के द्वारा तो ये स्थापित किया गया है संगठन। सबसे आधुनिक टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा चित्रकार है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल, यानी एलिफेंट्स को नहाते हुए दिखाया गया है ग्रीन पूल में, निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृति है? तो यह जो कृति है आपको किसका हो जाएगा? सतीश गुजराल है, एम.एफ. हुसैन है, अमृता शेरगिल है, विकास भट्टाचार्य है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? अमृता शेरगिल का है। किसका है? अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं 21 नंबर। ये देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? इसीलिए तो ज़्यादा करके फेमस है ये। औरत नामक चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? आप लोग जानते हैं औरत का नंदलाल बोस है, रविंद्रनाथ ठाकुर है, सतीश गुजराल है, जेमिनी राय है। तो आप लोग पढ़ते होंगे औरत चित्रकारी किसके द्वारा किया गया? औरत नामक चित्रकारी तो अपने रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? काला चांद का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। काला चांद जो है इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? काला चांद का चित्रांकन जो है नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर नंदलाल बोस होगा। नहीं, काला चांद ये नहीं होगा, गलत हो गया। रुकिए, इसको मिटाते हैं। काला चांद आपको क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल है। ठीक है, काला चांद जो है 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। काला चांद क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल हो जाएगा। ठीक, काला चांद क्या हो जाएगा? सतीश गुजराल हो जाएगा आपको काला चांद के। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती, दुष्यंत को जब प्रेम पत्र लिख रही थी शकुंतला, उस समय चित्रण किया गया है, उस बात का चित्रण जो दिखाया गया चित्र में, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई, तो कौन? ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि राजा रवि वर्मा जो है ना यही सब में पूरा एकदम निपुण थे। ठीक है, दुष्यंत को प्रेम पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, रोमांटिक टाइप के थे राजा रवि वर्मा। तो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है ना? किस लिए प्रसिद्ध है बाघ गुफाएं? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बाघ गुफा में क्या है? चित्रकला का वर्णन है। और बाघ गुफा आपको बाघ से संबंधित ज़्यादा जो चर्चा होता है किस राज्य के अथी में किया गया है? बाघ टाइगर स्टेट जो है उसमें भी बाघ गुफाएं, बाघ के बारे में चर्चा ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ कहे नहीं रहते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो जानते हैं अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। फिर देखिए, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी पेंटिंग जानते हैं भारत के बिहार में, और बिहार में मधुबनी आप लोग जानते होंगे, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, इस साइड में बगल में पते ही होगा, नेपाल के बॉर्डर के साइड में। मधुबनी कहाँ है? दरभंगा के बगल में है। दरभंगा और सुपौल के बीच में, दरभंगा और सुपौल के बीच में है क्या? मधुबनी। और यही क्या है? पेंटिंग प्रसिद्ध है इसका, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी शैली बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन एक है, एम.एफ. हुसैन क्या है? चित्रकार है। और एम.एफ. हुसैन चित्रकार तो है ही, लेकिन ये सबसे पहले चित्रकार किस लिए जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन सबसे पहले क्या किए थे? सिनेमा का जो है ना पर्दा वर्दा, उसी का चित्रकारी किए थे। तो सिनेमा के चित्रकारी से इन्होंने चित्रकारी का प्रारंभ किया था। तो एम.एफ. हुसैन हो जाएगा आपको चित्रकार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर। 28 में क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? तो पाब्लो पिकासो क्या थे?
कहाँ के रहने वाले थे पाब्लो पिकासो? पाब्लो पिकासो आपको स्पेन के रहने वाले थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, स्पेन के रहने वाले थे। और इटली के जो रहने वाले हैं ना, ये लियोनार्डो दा विंची और इटली के रहने वाले थे। द लास्ट जजमेंट के लेखक है माइकल एंजेलो, और ये लियोनार्डो दा विंची, ये सब इटालियन रहने इटली के थे। 3 संगीतज्ञ यानी 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो आप 3 म्यूजिशियन का नाम सुनते ही आप देखते होंगे पाब्लो पिकासो, एकदम पाब्लो पिकासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 म्यूजिशियन के लिए कौन जाना जाता है? पाब्लो पिकासो। फिर देखिए विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? तो द लास्ट जजमेंट आपको पता होना चाहिए, द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की। तो माइकल एंजेलो, माइकल होता है, माइकल एंजेलो की कृति है द लास्ट जजमेंट, राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? द लास्ट सफर भी किसकी कृति है? द लास्ट सफर के बारे में आप जानते होंगे, द लास्ट सफर हो कि द लास्ट जजमेंट हो, ये क्या हो जाता है? देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। या द लास्ट जजमेंट है, इसका होता है लास्ट सफ़र, या द लास्ट सफ़र भी कहीं लिखा रहता है, तो लास्ट सफ़र का हो जाता है लियोनार्डो दा विंची, और द लास्ट जजमेंट का हो जाता है माइकल एंजेलो। लास्ट सफ़र लियोनार्डो दा विंची हो जाता है। 31 का सी नंबर राइट आंसर हो गया, लियोनार्डो दा विंची। यहाँ भी विंची दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितना नंबर हो जाएगा अब? 32 नंबर। 32 में क्या है? मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र तो आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, इसीलिए तो प्रसिद्ध है लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया। फिर देखिए विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? गुएर्निका के बारे में पूछा जा रहा है। पिकासो है, एंजेलो है, विंची है, राफेल है। तो गुएर्निका जो है यह अभी किसकी कृति है? पाब्लो पिकासो की कृति है। 3 म्यूजिशियन भी पाब्लो पिकासो को, या गुएर्निका भी पाब्लो पिकासो को। फिर देखिए 34 में है माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार रहे हैं? तो आपको बता चुके हैं कि ये किस देश के थे? माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची इटली के थे, दोनों इटली के। फिर उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर किसके टाइम में? चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के टाइम को कहा जाता है, और राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर। 36 में क्या है? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था? तो चित्रकारी के जब ये बात आए मुगल काल का कोई दिखे तो जहांगीर के साथ जाइए, ठीक है। खाली चित्रकला शुरू करने का बात आए तब हुमायूं जाना है, बाद बाकी सब कुछ जहांगीर टाइम। फिर देखिए राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा आप जानते हैं केरल के ट्रावनकोर के थे। केरल में कहाँ से थे? ट्रावनकोर से थे, ट्रावनकोर, केरल के ट्रावनकोर के थे। कौन? राजा रवि वर्मा, याद रखिएगा। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? मूर्ति कला है, संगीत है, चित्रकला है, नाट्य कला? क्या हो जाएगा? जेमिनी राय चित्रकला से संबंधित रही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में जो फर्शों पर चित्रकारी किया जाता है, आजकल बहुत ही क्वेश्चन पूछा है, अल्पना, आर बार भी देखते हैं, हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन। अल्पना चित्रकारी जो है पश्चिम बंगाल में फर्शों पर किया जाता है, वह चित्रकारी है आपको अल्पना। फिर देखिए किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है? तो MF हुसैन जो है यही किए थे, फिल्म का पोस्टर बनाना शुरू किए थे सबसे पहले। तो राइट आंसर 40 का हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 41 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ना कुछ गिना चुना ही क्वेश्चन पूछा जाता है चित्रकला से, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पर आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते जा रहा है धीरे धीरे, तो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो चित्रकला फिर आ गया तो क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? देखिए एक ही क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, तो किशनगढ़ शैली हो जाएगा बनी ठनी, है ना। भारत का प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए किस सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। तो आपको बताए थे इंडिया सोसाइटी, इंडिया, एक मिनट और थोड़ा सा इधर, हाँ क्या है, पुनर्जीवित करने के लिए इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसीलिए बोले थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो गया आपको ए नंबर। फिर चलिए 44 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा इधर रहना चाहिए, हाँ 44 में क्या है कि
चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो इसमें से कौन है जिस पर कि मुगल कला का चित्र पहाड़ी पर पड़ा ही है, राजस्थान पर पड़ा ही है, कांगड़ा पर पड़ा ही है मुगल कला का, काली घाट पे नहीं पड़ा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली घाट हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए मुगल चित्रकला किसके शासन राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुगल काल की बात आ रही तो जहांगीर। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस राज्य से है? तो मीना राजस्थान से तो है, लेकिन राजस्थान में कहाँ से है? मीनाकारी थेवा कला जो होता है, थेवा कला, यह आपको प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, प्रतापगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सरनी रानी को क्या है? सरनी रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह क्या है? सरनी रानी को जो है आपको चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? रविशंकर है, बाल मुरली कृष्ण है, एम.एफ. हुसैन है, यामिनी कृष्णमूर्ति है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति तो जानते हैं भरतनाट्यम से संबंधित है। ये तो देखिए बाल मुरली कृष्ण ये भी क्या है? ये भी तो वादक है। ये तो वादक है, ये तो होगा नहीं बाल मुरली कृष्ण। बाल मुरली कृष्ण आपको क्या वीणा वादक करते हैं ना? कल ही तो हुआ है बाल मुरली कृष्ण आपको वीणा या वायलिन शायद वादक करते हैं, तो देख लीजिएगा। फिर पंडित रविशंकर के बारे में तो आप जानते हैं, सितार है ना? तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? एम.एफ. हुसैन, क्योंकि यह जो है चित्रकारी स्टार्ट किए थे कहाँ से? सिनेमा के क्षेत्र से सबसे पहले। तो चित्रकला से कौन संबंधित हो गया? आपको एम.एफ. हुसैन हो गया। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन था? वैसे अगर पूछा था चित्रकला का कौन सा चीज़ पूछा था यहाँ पे? थेवा कला। थेवा कला आपका क्या हो गया राइट आंसर? थेवा कला का प्रतापगढ़ हो गया। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र, तो बूंदी हो जाएगा। आरंभ कहाँ से होता है? आरंभिक मुख्य केंद्र क्या होता है? बूंदी हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान की जो प्रसिद्ध है ब्लू पॉटरी, इसका जो दस्तकारी होता है इसका उद्भव आपको पर्सिया से हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ है 51 नंबर। ठीक है, 51 नंबर देखते हैं। आइए, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, कहाँ से किए गए हैं? महाभारत से, रामायण से या भगवान कृष्ण के जीवन से? तो पिछवाई कलाकृतियों में जो चित्र बना था वह भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो ये नाम सुनते ही आपको पता चलता होगा, भारत माता कौन हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत माता के अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्रकारी है और इसके चित्रकार कौन है? लियोनार्दो दा विंची। याद रखिएगा, लियोनार्दो दा विंची पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। लियोनार्दो दा विंची हो जाएगा। फिर देखिए, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? बता चुके हैं, हंस दमयंती का नाम सुनते ही राजा रवि वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा बी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका भी जानते हैं आपको, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, भीमबेटका शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, क्या है? गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन नहीं कहा जाता, प्रवचन जब देते हैं उसको, तो धर्मचक्र हो जाएगा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए यहाँ भीमबेटका गुफा है, यहीं से क्या हुआ? सबसे ज़्यादा शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुआ भीमबेटका गुफा से। राइट आंसर आपका क्या हो गया? बी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। 58 में क्या है? महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो महाराष्ट्र में जो अजंता गुफा में चित्रकारी हुआ है तो आपको पता होना चाहिए किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। राइट आंसर बी, अजंता की गुफा। फिर देखिए, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो केरल के थे, और केरल के किस जगह से? ट्रावनकोर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, केरल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो सबसे पुराना पूछा जा रहा है, एलोरा महाराष्ट्र में है, अजंता भी है, भीमबेटका है, तो लेकिन एलोरा सबसे पुराना है। अजंता और भीमबेटका से भी पुराना क्या है? एलोरा गुफा है। तो राइट आंसर सी हो जाए, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो बाघ गुफा चित्रकारी आप कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव को या भगवान बुद्ध व उनका जीवन मरण को दिखाते हैं या भगवान महावीर को? तो और उपरोक्त सभी, तो सभी न हो जाएगा, क्योंकि अजंता की गुफाओं में सब के सब भगवान शिव का भी दिखाया गया मुद्रा, भगवान महावीर है भी है और भगवान बुद्ध के भी बारे में चर्चा है। फिर देखिए किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? तो अजंता की गुफाएं के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप अजंता की गुफा के बारे में जानते होंगे, गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित रही है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, कहाँ भाग रहे हैं जी, यहाँ रहिए ना। हाँ, अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित रही है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो क्या हो जाएगा? अजंता की चित्रकारी बौद्ध धर्म हो जाएगा। राइट आंसर। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में रामायण है, महाभारत है, जातक है। तो बौद्धों का ग्रंथ क्या है? जातक, इसी का वर्णन है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो गंधार कला शैली में जो सहायता मिला है, भारत और यूनान, इंडो यूनानी जो रचना है उसी से क्या हुआ? भारतीय गंधार कला में क्या हुआ? सहायता मिला है। तो राइट आंसर सी हो गया, भारतीय यूनानी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं, कितना नंबर है? 67 नंबर है ना। 67 में क्या है कि प्रतिमा परक व्यक्ति क्या है? प्रतिमा परक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान क्या है? तो आप लोग जानते हैं हंगरी में हुआ था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। यही हुआ था अमृता शेरगिल का जन्म, बुडापेस्ट। यही हुआ था किसका जन्म? तो अमृता शेरगिल का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे? तो अकबर के दरबार के चित्रकार नहीं है। दसावन, बसावन, अब्दू अस्मत, ये सब क्या है? अब्दू अस्मत, दसावन, बसावन, ये सब अकबर के दरबार के चित्रकार रहे हैं, लेकिन कल्याण दास जो है यह नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? कल्याण दास हो जाएगा। 68 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? कल्याण दास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न लगभग समाप्त होने वाला है। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोरा पेंटिंग उड़ीसा में होता है, फड़ पेंटिंग राजस्थान में होता है, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश में होता है। ये भी सही बात है, फड़ पेंटिंग भी राजस्थान में होता है, सोरा पेंटिंग भी होता है उड़ीसा में, लेकिन गुलेर पेंटिंग कर्नाटक में नहीं होता, यह किसी और राज्य में होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभान, जी नहीं। हड़प्पा सभ्यता तो आपको यहाँ चित्रित धूसर मृदभान तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए ना। यहाँ हड़प्पा दिया हुआ, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कौन सा सही सुमेलित है? कुषाण गंधार कला शैली, तो यही तो है, कुषाण काल जो है गंधार कला शैली से संबंधित है। राइट आंसर हो गया 20 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ दिया हुआ मुगल ना, मुगल अजंता चित्रकारी, तो गलत ना है। मुगल किसका चित्रकारी से है? मुगल चित्रकारी से ही है, मुगल अपना मुगल का ही चित्रकारी था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 71 नंबर का देखिए कहाँ गया। हाँ, 71 नंबर देखिए क्या है? बहुसर्जक भारतीय चित्रकारी मकबूल फिदा हुसैन, ये जो मकबूल फिदा हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवन और मुक्त आत्मा का चित्रण किया है। ठीक है, जीवंत और मुक्त आत्मा का जो चित्रण किया है, और किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग उसमें किया है? तो घोड़ा का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए, चित्रकला से संबंधित जितना भी प्रश्न आपको एग्जाम में आज तक पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। तो आप लोग को अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर सुझाव दें। धन्यवाद।